हेलो गुड इवनिंग गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा मैं 10th का कॉन्सेप्ट लेके आया था। अब इस कॉन्सेप्ट में हम 10th से डायरेक्ट 11th में भी जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, 10th से लेकर चल रहा हूँ 11th में, तो समझना बहुत जरूरी है। हमने ही पढ़ा था डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर डी ग्रेटर है जीरो से, डी ग्रेटर है जीरो से, तो रूट्स कैसे मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। ठीक है, सिंपल। अगर डी इक्वल है जीरो के, तो रूट कैसे मिलेंगे, टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर डी लेस देन है जीरो से, तो नो रियल रूट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गए तीनों कॉन्सेप्ट। अब तीनों पे एक एक क्वेश्चन लेते हैं हम। तो फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स कैसे आए, पहला रूट आया इसका 1 और दूसरा रूट आया 2/3। तो इसका मतलब क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो गए। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो हुई होगी, फर्स्ट वाली, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर रहा होगा जीरो से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला, जब डी क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, जीरो आता है, तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। तो देखो ये एक एग्जांपल है, 2x² माइनस 2√2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसके रूट्स निकालूंगा तो निकालने जाओगे तो x की वैल्यू निकलेगी, रूट्स निकलेंगे इसके, रूट्स आएंगे 1/√2 और दूसरा भी क्या आएगा 1/√2। मतलब क्या होगा, इक्वल रूट हो गया। इसका मतलब कौन सी कंडीशन फॉलो हुई होगी यहाँ पर, d इज इक्वल टू 0, क्या होता है इसमें 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, जब d लेस देन होता है जीरो से, तो हम लोग जानते हैं कि 10th में हमने पढ़ा था अच्छे से, जब d डिस्क्रिमिनेंट लेस देन होता है जीरो से, तो नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब हम अब 11th में चलते हैं, अब थोड़ा समझ में आएगा कि 11th में क्या था वहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है, समझते हैं। अगर मैं इसका रूट्स फाइंड करना चाहता हूँ तो इसको क्या लिखूंगा मैं, x² इज इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा 1, स्क्वायर हटेगा, बगल में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करते थे आगे, हम इसे छोड़ते नहीं थे, हम उससे सॉल्व ही नहीं करते थे। हम डायरेक्ट देखते थे डिस्क्रिमिनेंट क्या है वहाँ पर, लेस देन है जीरो से, तो हम बोल देते नो रियल रूट और उससे आगे सॉल्व ही नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे स्टैंडर्ड थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। तो देखो समझो 11th में क्या हमने सीखा, अब यहाँ से फ्लक्चुएट हो चुके हैं हम 11th में। ठीक है, तो समझिए x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 था, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो ये पक्का जीरो से क्या आएगा, लेस देन आएगा, चाहे निकाल के देख लेना। तो इसको ऐसे लिखूंगा, x² इज इक्वल टू -1, यहाँ से रूट स्क्वायर हटेगा, बगल वाले में क्या आएगा, रूट आएगा -1। अब यहाँ पर समझ लेना कि ये जो होता है रूट -1, ये किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है। इस i को क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, आयोटा, क्या पढ़ते हैं, आयोटा। तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू i। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, जो हम 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख, x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। ठीक है, एग्जांपल, तो इसको क्या लिखूंगा, x² इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा उधर जाकर। अब दोनों साइड यहाँ से स्क्वायर हटेगा, बगल वाले में क्या आएगा, रूट आएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √-3। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम 10th में छोड़ देते, बोल देते थे कि नो रियल रूट और उससे आगे सॉल्व भी नहीं करते थे। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू √1 √-1 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 रूट में और एक बार रूट में 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैंने बताई थी क्या होती है, इसकी वैल्यू i होती है। तब क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू i इंटू √3। तो मैं इसको लिखूंगा x इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा मैं x इज इक्वल टू √3i। ठीक है, ये होते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है।